मुझे नहीं पता था कि जिस दोस्त पे सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी बनेगी। मेरा नाम विशाल है। मैं एक छोटी सी जगह जोधपुर के पास के एक गांव से हूँ। हम चार थे, मैं, रोहित, दानिश और तुषार। बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े, साथ अपने सपने देखे। हमारे बीच कभी कोई भी नहीं था। मैं हमेशा कहता था ये दोस्ती नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान से पहले शैतान सुन लेता है। कॉलेज के बाद मैंने फोटो स्टूडियो खोल लिया, फोटोग्राफी का जुझार मुझ में धीरे धीरे मेरी दुकान छोटी सी सक्सेस बन गई। लोकल फंक्शन, वेडिंग, टूरिस्ट फोटोग्राफी पे आने लगे। रोहित मेरे साथ ही था, मेरा असिस्टेंट, पर उसका मन हमेशा छोटी मोटी टोटके और तांत्रिक चीजों में लगता था। दानिश एंड तुषार नौकरी ढूंढ रहे थे, मैं सबकी मदद करता था। लेकिन एक दिन दानिश ने मुझे अकेले ले जाकर बोला, रोहित तुझे पसंद नहीं करता। वो कहता है कि बहुत उड़ रहा है और वो तुझे नीचे दिखाएगा। मैं हट पड़ा, कहा नहीं गया यार, वो मेरा भाई जैसा है। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये शाम थोड़ी बन के घर जा रहा था। रात के 11 बजे से घर से कुछ दूर एक अंधेरा पड़ गया अचानक से, और मेरे सामने एक लाल ताया आकर खड़ा हो गया और फिर गायब। मैं समझा नींद भी होगी, पर अगले दिन से चीजें शुरू होने लगी। कैमरे के फोटो ब्लर होने लगे, स्टूडियो में अजीब सी बदबू, एक आवाज, तेरा वक्त खत्म होने वाला है। दानिश और तुषार ने बोला, कितनी ने कुछ कर दिया है। मैं तांत्रिक के पास गया, राम प्रसाद बाबा। उसने बस मेरी फोटो देख कर कहा, तेरे आसपास कोई अपना ही तुझे मारना चाहता है, काला एम दे, और तू उनके लिस्ट में पहला है। मैंने कांप कर पूछा, कौन? उसने बोला, ये दे तो अपना भाई मानता है। रोहित की डायरी मेरे हाथ लगी। एक दिन उसमें लिखा था, विशाल सब कुछ ले गया, लोग उसके पास जाते हैं, मुझे कोई नहीं पहचानता। मैंने काल रात में विदेश रुक ली है, वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। मैं ट्वीट गया, भाई जो रोटी शेयर करता तो मुझे जिंदा जलाना चाहता है। तांत्रिक बाबा ने मुझे एक दिया दिया, ये दिया सिर्फ जलेगा जब असुर शक्ति पास हो। उस रात 3 बजे दिया जल गया बिना किसी चिंगारी से, और मेरा पूरा का कमरा काली छायों से भर गया। एक आवाज आई, रोहित तुझे मिटा देना चाहता है, अब तू लावो। मैं तुरंत तुषार और दानिश के घर गया। उन्होंने भी तस्दीक की। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर काला हवन करता है पुराने शमशान घाट पर। मैं दानिश और तुषार उतरा और शमशान घाट पहुंच गए। दूर से ही 2 लाल माटी के ढेर और एक लाल जबल ज्वाला जल रही थी। रोहित मंदिर पर रहा था। तभी एक तीर की आंधी आई और उसका हवन उड़ड़ गया। भूतनी काका जिसकी आंखें खून से भरी थी, उस हवन में से निकली और बोला, अब मेरा भोजन तू ही बनेगा। मैं जिससे बुलाई जाऊं उसी को खाती हूँ। और उसने रोहित को खींच लिया। उसकी चीख है अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। रोहित की लाश कभी नहीं मिली। शमशान के बाद एक जलती हुई माला और एक कटा हुआ हाथ मेरा चित्र है, जिस पर विशाल लिखा था, मेरी मौत लिखने के लिए। उस रात के बाद मैं यह दोस्ती में सब कुछ माफ हो सकता है, पर जलन कभी माफ नहीं हो सकती। आज भी मेरे चूड़ियों में के कोने में वो दिया पड़ा है। कभी कभी बिना वजह जल उठता है, शायद किसी और की जलन फिर जिंदा हो गई है। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सप्लोजन का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना।
हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइट में सोचन भी है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।